मुसलमानों में उस वक़्त तो मैं कहता था कि सब हरामज़ादे अमेरिका के आगे बिके हुए हैं, लेकिन तुम लोग उस वक़्त हमें एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का बंदा कहते थे। उस वक़्त तुम लोग हमें इंतहा पसंद या दहशतगर्दाना सोच का हामिल इंसान कहते थे। आज ये देख लो कि तुम लोग उस वक़्त तो हमें फनेटिक कहा करते थे, लेकिन आज फ्रांसीसी सदर आसिया मलूना, जिसे बाइज़्ज़त तौर पे पाकिस्तान से बरी किया गया, जिसका केस ख़राब किया गया जानबूझ के और उसकी फेवर की गई, और एक इस गुस्ताखा को रिहा करवाने के लिए 1.25 लाख लोगों को जेलों में भेजा गया। दर्जनों लोग शहीद हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए, कई लोगों पे अभी तक पर्चे कटे हुए हैं सिर्फ एक गुस्ताखा को भेजने के लिए, और उसको बाहर जाके मेडल्स मिल रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। डेविड मैक्रोन, वो फ्रांसीसी सदर जिसने सबसे तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सरकारी सतह पे तौहीन रिसालत की जाए और अपनी सरकारी इमारतों पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नाउज़ुबिल्लाह कार्टून्स बनाए जाएं, ये काम उस हरामज़ादे ने किया। और वो आसिया मलूना को बुला रहा है और वो उसका एहतराम कर रहा है, उसको सरकारी प्रोटोकॉल दे रहा है। क्या अब भी नहीं समझोगे कि ये वाकई कुछ लोग, मुझे इससे गिला नहीं है कि दुश्मन क्या कर रहा है, मुझे तो गिला इससे है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। इसे भेजा किसने, भिजवाया किसने, उसके लिए राह किसने हमवार की। हम इन तमाम नुत्फ़ा हराम से जन्म लेने वाले हरामज़ादों को जानते हैं। वक्त आने पे इन सब से जवाब देंगे, इन सब को घसीटा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्फाज अच्छे लगे या बुरे लगे, ये बात याद रखना, वो शख्स हलाली हो ही नहीं सकता जो किसी गुस्ताख़ रसूल का साथ दे। मैंने इसलिए ये लफ्ज़ हरामज़ादा इनके लिए इस्तेमाल किया। आप कहें कि ये गालियाँ देता है या फ़नेटिक है, मेरे पास इससे अच्छा अल्फाज इन तमाम लोगों के लिए और कोई भी नहीं है जिन्होंने आसिया मलूना की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मामले में मावनत की, हमायत की, मुल्क से बाहर फ़रार कराने में, इसके केस में। बाकी बातें तभी होंगी जब अपना वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला।